हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रदीप सिंह एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल दैट इज रीजनिंग एस। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कैलेंडर के फर्स्ट पार्ट पे, और वहां हम लोगों ने देखा था कैलेंडर का कुछ टाइप के क्वेश्चंस और उस पे हमने कैसे सॉल्व करने हैं उसके शॉर्ट ट्रिक पे भी डिस्कशन किया था। तो दोस्तों, जो पिछला वीडियो हम लोगों ने बनाया था उसमें जो टाइप पे डिस्कशन हुआ था वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। हाँ, तो यही कहना है कि जो लोग उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे, मैं उनसे जरूर कहूंगा वो उस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। और आज भी मैं उन सब टाइप के क्वेश्चंस पे डिस्कशन करूंगा जो आपके एग्जाम में प्रीवियसली पूछे गए हैं और जिनके आगे भी आने के चांसेस हैं। तो दोस्तों, बने रहिए पूरा वीडियो के साथ। मैं बारी बारी वीडियो से एक एक क्वेश्चन आपके सामने लाता रहूंगा और उसके सोल्यूशन से उसके ट्रिक्स को आपको क्लियर करता रहूंगा। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने कैलेंडर का सेकेंड पार्ट। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो दोस्तों, मैंने क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो दिया था उसको मैंने यहाँ नोट रख लिया अपने पास भी। और जैसा कि क्वेश्चन में ये बोला गया था कि इन विच ईयर द कैलेंडर ऑफ 2004 विल बी रिपीटेड। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ये पूछा गया है कि 2004 का कैलेंडर अब आगे दोबारा कब दोहराया जाएगा। दोस्तों, इसको कैलेंडर रिपीटेशन का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। और इसको रिपीट होने का क्या मतलब है, पहले उसको समझिएगा। मेरे क्वेश्चन के कहने का ये मतलब है कि 2004 में जिस जिस डेट को जो जो दिन था, सेम टू सेम डिट्टो उसी डेट को वही दिन अब जस्ट कब आगे किसी साल में पड़ेगा, आपको वही बताना है। इसी को बोलते हैं कैलेंडर रिपीटेशन का। तो इस कैलेंडर रिपीटेशन का कुछ कॉन्सेप्ट होता है, उसको भी समझिएगा, फिर मैं ट्रिक दोनों आपको बहुत क्लियर समझा दूंगा। तो समझिएगा ध्यान से दोस्तों। पहले हमको ये समझना होगा, मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत क्लियर बताया था, ईयर दो तरीके के होते हैं। एक होता है लीप ईयर और एक होता है नॉर्मल ईयर। बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, इसके ट्रिक को बहुत ध्यान समझिएगा। बहुत इजी है ये, एक बार समझ जाएंगे क्वेश्चन सेकंड्स में बनते जाएंगे, ठीक है। चलिए समझिएगा। यहाँ पे एक होता है लीप ईयर, एक होता है नॉर्मल ईयर। अब समझिए, जैसे मैंने जो क्वेश्चन में दिया है कि 2004 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 2004 एक लीप ईयर है। क्लियर है? तो समझिएगा, अगर कोई भी क्वेश्चन आपके लीप ईयर से हो और वो कैलेंडर रिपीटेशन का कॉन्सेप्ट बोले, तो इसका बहुत इजी ट्रिक आपको मैं बता रहा हूँ। कोई भी लीप ईयर हो तो हमेशा याद रखिएगा, ये कैलेंडर में फिक्स है, लीप ईयर हमेशा 28 साल पे ही रिपीट होता है। लीप ईयर कितने साल पे रिपीट होता है? 28 ईयर पे, हमेशा 28 साल पे रिपीट होता है। जैसे अगर हमसे पूछा जाए कि 2004 का कैलेंडर अब आगे कब रिपीट होगा, तो करना कुछ नहीं, बस 28 इसमें ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा 2032, 2032, और यही मेरा आंसर होगा। ये इतना ही इजी है, कुछ नहीं क्वेश्चन, ये इतना ही इजी है, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। जैसे मान लीजिए अभी चल रहा है क्या, 2020, ठीक है, अभी चल रहा है क्या, 2020। अब 2020 कब रिपीट होगा, तो कुछ नहीं करना, ट्रिक दिमाग में रखिए, 28 ईयर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस 28 कर देंगे। क्लियर है? तो 20 में 28 यार, तो ऐड कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 2048, यानी 2048 में ये रिपीट होगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कॉन्सेप्ट को पहले समझिएगा। अगर लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर है तो ट्रिक ये कहता है कि लीप ईयर है तो आपको करना कुछ नहीं है, बस ये ध्यान में रखना है कि 28 साल पे ये हमेशा रिपीट होगा ही होगा। क्लियर है ये? आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। और आपने उसमें देखा होगा, मैंने जो एक क्वेश्चन अभी दिया था उसमें एक नहीं दो क्वेश्चन थे, उसके जस्ट नीचे एक और क्वेश्चन था, ठीक है। एक और क्वेश्चन उसके नीचे था और उसमें यही कैलेंडर रिपीटेशन का ही था, बस वहां पे 2011 दिया गया था। क्लियर है? अब सोचिए 2011 है तो ये क्या लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर? ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल ईयर है। मैंने पहचान का तरीका पिछले वीडियो में बता रखा है, बोला था कोई भी साल 4 से डिवाइड हो जाए तो लीप ईयर, और 4 से डिवाइड नहीं होता तो नॉर्मल ईयर। तो 2011 4 से डिवाइड नहीं होगा तो ये एक नॉर्मल ईयर होगा। यानी हम बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की, जो दिया गया था 2011 का, यानी ये क्या है, एक नॉर्मल ईयर है। तो समझिए एक चीज, अगर कहीं आपको नॉर्मल ईयर दिया हो तो उसमें क्या करिएगा, सबसे पहले आप 6 ऐड कीजिएगा। सबसे पहले आप कितना ऐड करोगे, 6 ऐड करोगे। हाँ, आपके मन में आए कि भाई 6 क्यों ऐड करें, ठीक है। तो उसके पीछे का एक लॉजिक है, समझिएगा। मान लीजिए एक दिन संडे है, ठीक है, संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर संडे आता है। क्लियर? यानी एक संडे से दूसरे संडे के बीच में 1 2 3 4 5 6 कितने दिन होते हैं, 6 दिन होते हैं।
यानी हर दो सेम डे के बीच में कितने दिन होते हैं? 6 दिन होते हैं। तो यही लॉजिक है, इसी के लॉजिक के रीजन से हमने बोला कि हम क्या करेंगे, 2011 में सबसे पहले क्या करेंगे, 6 ऐड करेंगे। तो बस ये कितना आ जाएगा, 2017, कितना आ जाएगा, 2017 आ जाएगा। अब आपको यहाँ एक काम बस करना क्या है, समझिएगा, आपको ये देखना है कि 2011 से 2017 तक में कितनी बार लीप ईयर पड़ेगा। लीप ईयर, जी हाँ दोस्तों, लीप ईयर 2011 से 17 में कितनी बार लीप ईयर पड़ेगा? तो 2012 पड़ेगा और 2016 भी बीच में पड़ेगा। यानी कितनी बार लीप ईयर पड़ा 11 से 17 में? 2 बार पड़ा, यानी 2 लीप ईयर इनके बीच में पड़ा। और याद रखिएगा, ट्रिक क्या कहता है कि अगर 2 लीप ईयर इनके बीच में पड़ जाए तो जो क्वेश्चन दिया है उसमें आपको सिंपली 11 ऐड कर देना है, आंसर आ जाएगा। यानी 2011 में हम 11 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2022 हो जाएगा। और यही मेरा फाइनल आंसर होगा। आई होप बात आपको समझ में आई होगी। यानी समझिएगा बात को, हमको करना क्या है, जो भी नॉर्मल ईयर जो भी दिया होगा सबसे पहले हम इसमें 6 ऐड करेंगे। 6 ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी हम ये देखेंगे उनके बीच में कितने लीप ईयर पड़े। और अगर इनके बीच में यानी 11 से 17 में 2 लीप ईयर पड़ता है तो ध्यान रखिए 2 लीप ईयर पड़ेगा तो करना कुछ नहीं, क्वेश्चन में 11 ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2018 समझिएगा बात। अब 2018 ये भी एक नॉर्मल ईयर है, तो इसमें भी हम सबसे पहले कितना ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे। 18 में 6 ऐड कर दिया, कितना बन गया बस, 2024 हो गया, 2024। अब हम ये देखेंगे 18 से लेके 24 तक में कितनी बार लीप ईयर पड़ा। अगेन तो एक तो 2020 पड़ा, क्लियर, और एक 2024, ये खुद भी तो लीप ईयर है कि नहीं है। तो फिर वही बात है, 2 लीप ईयर बीच में आया और हमने बताया कि जहां 2 लीप ईयर पड़ गया तो इसका मतलब जो क्वेश्चन दिया इसमें कितना ऐड कर देंगे, 11 ऐड कर देंगे। यानी 18 में 11 ऐड कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा 2029। और यही हो गया मेरा करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको नॉर्मल ईयर का भी ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान समझिए। मान लीजिए इस बार हम कुछ ऐसा कर दे, यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल ऊपर ले लेता हूं। मान लीजिए अगला कोई ईयर मैं ले लेता हूं 2013, ध्यान समझिएगा। इस बार मैं कितना ले लिया, 2013। तो अगेन ये एक नॉर्मल ईयर है, तो इसमें हम सबसे पहले कितना ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे, क्लियर है। 6 ऐड किया और कितना मिल गया हमें, 2019। कितना मिल गया, 2019 मिल गया, क्लियर। अब जरा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर हम देखें 13 से लेके 19 तक के बीच में कितने लीप ईयर पड़े, 13 से 19 तक में कितने लीप ईयर पड़े यहाँ पे, तो बस यहाँ पे सिर्फ एक लीप ईयर पड़ा, कौन सा, 2016। यानी लीप ईयर कितना पड़ा, सिर्फ एक लीप ईयर पड़ा। बात समझ में आए? तो ध्यान रखिएगा, अगर सिर्फ एक लीप ईयर पड़े तो याद रखिएगा जो आपकी ये वैल्यू जोड़ने पे आई है यही आपका आंसर होगा। यानी 2013 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2019 में रिपीट होगा। आई होप ये बात समझ में आई होगी। तो ध्यान में क्या रखना है, फिर से एक बार ओवरव्यू ले लीजिए इस चीज पे। हम पहले ये देखेंगे क्वेश्चन में जो साल दिया है वो नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है। अगर लीप ईयर है तो उसमें डायरेक्ट कितना ऐड करेंगे, 28 ऐड करेंगे, क्लियर। अगर वो नॉर्मल ईयर है तो हम नॉर्मल ईयर का तरीका हमने आपको बताया क्या, आप सबसे पहले क्या करिएगा, क्वेश्चन जो भी दिया उसमें 6 ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी हम उन दोनों में ये चेक करेंगे कि कितने लीप ईयर पड़े, क्लियर है। 2 लीप ईयर पड़ेगा तो क्वेश्चन में जो पूछा है उसमें 11 ऐड कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। और अगर 1 लीप ईयर पड़ गया तो समझ लीजिए जो ऐड करने पे वैल्यू आई थी वही आंसर होगा, क्लियर है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो चलिए आते हैं एक और क्वेश्चन इस कैलेंडर रिपीटेशन पे, जरा 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये, चलिए दोस्तों, इस बार आपने जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखा उसमें ये बोला गया था कि इन विच ईयर द कैलेंडर ऑफ 2034 वाज रिपीटेड प्रीवियसली। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बोला गया प्रीवियसली ये कब रिपीट हुआ था, यानी अभी तक हम लोगों ने रिपीटेशन में देखा है कि आगे कब रिपीट हुआ था, लेकिन अब हमसे ये पूछा गया है कि ये जो 2034 का जो कैलेंडर है वो पिछले, इसके पहले कब सेम टू सेम रहा होगा। यानी अब आपको बैक आना,
क्लियर। तो एक बात हमेशा याद रखिए कैलेंडर में कि अगर आप आगे जाओगे तो ऐड करोगे और जब बैक आओगे तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे। तरीका वही है। जैसे हमसे क्वेश्चन में बोला क्या है 2034 तो हम क्या करेंगे, हमसे आगे पूछता तो ऐड करते थे, जब बैक पूछेगा तो बस करना कुछ नहीं, आपको माइनस करना है। तो ये एक नॉर्मल ईयर है तो हम पहले -6 करेंगे। यहाँ पे 34 में से हम 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2028, यही आएगा। अब हम ये देखेंगे कि 28 से 34 तक में कितने लीप ईयर पड़ते हैं। तो एक तो 28 खुद हो गया, हाँ एक तो 28 खुद हो गया, इसके 28 के बाद 2032 भी तो एक लीप ईयर आएगा। क्लियर है। तो यानी बीच में कितने लीप ईयर पड़े, 2 लीप ईयर पड़े। अब हमने क्या बताया था, अगर 2 लीप ईयर पड़ता है तो हम 11 ऐड करते हैं। ऐड कब करते हैं, जब आगे का पूछता है, और जब पीछे का पूछता है तो क्या करेंगे, वही माइनस करेंगे, बस और कुछ नहीं करना है। यानी इसमें हम क्या करेंगे, -11 -11 कर देंगे। तो 2034 में से 11 माइनस कर दीजिए 2023, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये भी बात आपको समझ में आई होगी। तो ध्यान रखना है, कैलेंडर में आगे जाएंगे तो प्लस करेंगे और पीछे आएंगे तो माइनस करेंगे। जैसे अगर बोल दिया जाए कि 2040 का कैलेंडर प्रीवियस में यानी बैक में कब रिपीट हुआ रहा होगा, तो अब समझिए ये एक लीप ईयर है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये लीप ईयर और लीप ईयर में 28 साल का फर्क होता है। तो बात वही है, आगे जाएंगे तो ऐड करेंगे, पीछे आएंगे तो माइनस करेंगे। तो -28 कर दीजिए, आंसर आपके पास आ जाएगा। तो 40 में से हम 28 घटा देंगे तो ये बच गया 2, ये हो जाएगा कितना 2012, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट यानी कैलेंडर रिपीटेशन के पूरे ट्रिक समझ में आए होंगे। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पे, उसको भी देखते हैं और उसके भी सोल्यूशन को सीखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन के सोल्यूशन पे। तो अगला क्वेश्चन जो आपने स्क्रीन पे देखा था, क्वेश्चन में वहां ये बोला गया था कि इफ द 5th जून ऑफ एन ईयर इज संडे, यानी यदि किसी साल के 5th जून यानी 5 जून को संडे था, तो देन विच डे विल बी ऑन 25th जून इन सेम ईयर। तो उसी साल के 25वीं तारीख को यानी 25 जून को कौन सा दिन पड़ेगा। तो बहुत इजी है, करना कुछ नहीं है, हमसे सिंपल भाषा में समझिएगा। तो 5th जून का हमें दिया हुआ है, जो कि कौन सा दिन था, संडे। ये हमें दिया हुआ है, हमें संडे दिया हुआ है, और हमसे पूछा क्या है 25th जून। अब समझिएगा, तो इसको कैसे निकालना है समझिएगा। एक तो कुछ लोग ऐसा करते होंगे एग्जाम में कि यार 5 जून को संडे है तो 6 को मंडे है, 7 को ट्यूसडे, 8 को वेडनेसडे, करते करते 25 जून तक पहुंच जाइए, आंसर मिल जाएगा। नो डाउट आंसर तो मिल गया, लेकिन इतना कौन करने जाए, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। आपको करना क्या है, सिंपल भाषा में समझिएगा। हमें 5 तारीख दिया है, 25 पूछा है, तो करना कुछ नहीं है। 5 से 25 तक हम ये देख लेंगे कितना दिन एक्स्ट्रा, कितना दिन आगे बढ़ना है आपको। यानी 5 से 25 का डिफरेंस कितना हो गया, 20 हो गया, यानी हमें 20 दिन आगे जाना है। बस जितना दिन का डिफरेंस होगा उतना ले लीजिए, इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 को 20 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 6 बचेगा ना। तो याद रखिएगा, जो रिमाइंडर बचा बस हम उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। क्लियर है। तो संडे में 6 ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, सैटरडे यानी शनिवार। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये बहुत इजी होता है। हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आगे का पूछेगा तो हम ऐड करेंगे, यही अगर पीछे का पूछता है, जैसे 5 जून का दे दिया है, हमें 5 जून का दिया होता और ये अप्रैल पूछ देता या मार्च पूछ देता बैक का, तो हम क्या करते, माइनस करते। इस बात को जरूर ख्याल में रखिएगा। क्लियर है। चलिए, तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। आंसर क्या मिला, सैटरडे। तो चलिए आप देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए दोस्तों आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा मिलता जुलता है, जहां पे हमसे ये बोला गया है इफ 12th May ऑफ एन ईयर इज थर्सडे, यानी किसी साल के 12 मई को कौन सा दिन था, थर्सडे था। तो हमें ये बताना है देन विच डे विल बी ऑन 7th August इन सेम ईयर। तो हमें बताना है उसी साल के 7 अगस्त को कौन सा दिन होगा। पिछले क्वेश्चन में क्या था, जो गैपिंग थी दोनों के बीच में कुछ दिनों की गैपिंग थी, यहाँ मंथ की गैपिंग, लंबे दिनों की गैपिंग, यानी हमको 12 मई से लेके 7 अगस्त तक जाना है। तो इतनी गैपिंग के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है समझिएगा। सबसे पहले हमें यहां बोला गया है कि 12th May दिन कौन सा है, थर्सडे।
और हमसे पूछा क्या है 7 अगस्त। तो देखिए लंबा गैपिंग है तो टेंशन वाली कोई बात नहीं, बहुत ध्यान से समझिएगा। आपको ये बस पता होना चाहिए कौन से मंथ में कितने दिन होते हैं। क्लियर है? तो बिल्कुल आई होप ये सभी को पता होता है। ठीक है, तो आप समझिएगा यहाँ पे हमें ये देखना है कि 12 मई का दिया हुआ 7 अगस्त निकालना है। यानी हमें क्या करना है 12 मई से 7 अगस्त के तक, 12 मई से लेके 7 अगस्त तक कितने दिन हुए, यानी 12 मई से जब हम आगे बढ़ेंगे तो 7 अगस्त तक जाएंगे तो टोटल कितने दिन हुए। अभी टोटल कितने दिन होंगे कैसे समझना है समझिएगा। समझिए इसको हम अलग अलग मंथ वाइज लेके चलेंगे। कैसे? जैसे मई में 12 मई तक का तो हो गया, तो मई में और कितना दिन बचा, हमें बचे दिन बस लिखने। मई में और कितना दिन बचा समझिएगा। मई 31 31 का होता है ना मई, तो 12 हो चुका, तो बचे कितने दिन 19। तो हम कह सकते हैं 19 दिन मई के बचे। अच्छा, मई के बाद क्या आता है जून आता है, तो जून में कितने दिन होते हैं 30 होते हैं। जून के बाद क्या आता है जुलाई, कितने होते हैं 31 होते हैं। जुलाई के बाद क्या आता है अगस्त। अब देखिए हमें सिर्फ 7 अगस्त तक जाना है, पूरा अगस्त नहीं लेना, हमें कहां तक जाना है सिर्फ 7 अगस्त। तो हम सिर्फ अगस्त में 7 ही दिन लेंगे। क्लियर है? यानी हम क्या किया, हमने बचे हुए दिन को लिया है और करना कुछ नहीं, तरीका वही है, सबको ऐड करके 7 से डिवाइड करना है। तो सबको ऐड मत कीजिए ना, हमने पिछले वीडियो में बताया था ना इसका सोल्यूशन, सबका अलग अलग 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखिए। सबसे इजी, सबसे इजीएस्ट और जल्दी करने का तरीका। 7 से 19 को काटेंगे बचा कितना 5। 7 से 30 को काटेंगे बचेगा कितना 2। 31 को काटेंगे तो बचेगा कितना, देखिए मैं ये रिमाइंडर लिख रहा हूं, मैंने पिछले वीडियो में बहुत क्लियर बताया था। फिर 7 से 7 को काटेंगे तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, यानी रिमाइंडर बचेगा 0। फिर मैंने आपको बताया था कि जितने रिमाइंडर में 7 या 7 के मल्टीपल होते हैं उनको काट के हटा दो। तो देखिए 2 और 5 7 काट के हट गया, बचा कितना 3, यानी फाइनल रिमाइंडर कितना बचा 3 बचा। अब समझिए हम 12 मई से 7 अगस्त आगे बढ़ रहे हैं ना, तो ये जो रिमाइंडर 3 आए हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। थर्सडे में 3 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो हमें करेक्ट आंसर मिल गया क्या संडे, यानी यही होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप आपको ये भी बात समझ में आई होगी। देखिए क्वेश्चन कैसे एग्जाम में बनते हैं, तरीका एक ही होता है, लेकिन क्वेश्चन को घुमा घुमा के बस पूछा जाता है। सोल्यूशन आपको इसी तरीके से करना है। क्लियर है? लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है बट थोड़ा सा लैंग्वेज उसका डिफरेंट जरूर होगा। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो आइए दोस्तों आते हैं अपने इस क्वेश्चन के भी सोल्यूशन पे। तो जैसा क्वेश्चन पे हमसे बोला गया है इफ 5th मार्च ऑफ एन ईयर इज संडे, यानी किसी साल के 5वें मार्च को संडे है, तो हमें बताना है देन विच डे विल बी ऑन वर्ल्ड हेल्थ डे इन सेम ईयर। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें दूसरा डेट नहीं दिया है, हमें ये बोल दिया है कि उसी साल वर्ल्ड हेल्थ डे को कौन सा दिन पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग पूरी तरीके से इस चीज पे तैयार रहिएगा और थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसमें जीके का पोर्शन आपका इंक्लूड हो रहा है। तो बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट डेज जो है इसको याद करने का कहीं ना कहीं आपको कुछ बेनिफिट इस रीजनिंग में भी जरूर मिलेगा। जैसे अब हमसे ये बोला गया है कि 5 मार्च को, तो 5वीं मार्च को कौन सा दिन है संडे, हमें ये दिया हुआ है। और हमसे पूछा है कि इसी साल जो है वर्ल्ड हेल्थ डे ये कौन से दिन पड़ेगा। तो दोस्त इस क्वेश्चन का तो सोल्यूशन आप तभी कर पाओगे जब आपको वर्ल्ड हेल्थ डे पता होगा, वरना आप ये क्वेश्चन स्किप करके चले आओगे। दोस्तों थोड़ा सा जीके का भी पोर्शन बहुत अच्छे से आप तैयार करिएगा, ये बहुत हेल्प करता है। वर्ल्ड हेल्थ डे आपको 7 अप्रैल को पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा ये कब पड़ता है 7 अप्रैल को। ये उन्हीं को पुट करेगा जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो ज्यादा नोन होते हैं डेज, उनसे ही ये क्वेश्चन पुट करेगा, बहुत अजीब तरीके का डेज नहीं उठाएगा। तो ध्यान रखिएगा 7, यानी हमें क्वेश्चन वही है, बस पूछने का तरीका बदल दिया। हमसे बोला है 7 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। अब 7 अप्रैल का डेज तरीका वही है, बस हमें 5 मार्च दिया है, तो 5 मार्च से हम 7 अप्रैल 7 अप्रैल तक आगे चले जाएंगे। कैसे भाई, मार्च में कितने दिन बचे हम पहले वो देख ले। तो मार्च कितने दिन का होता है 31 का होता है, और हमें 5 मार्च का काम हो गया, 5 मार्च तक का दिया हुआ है। तो बचे कितने दिन हमारे टोटल 26। टोटल कितने दिन बचे हम यहाँ कर दे रहे हैं, बचे कितने 26 दिन मार्च में बचे। क्लियर है? मार्च के बाद ही अप्रैल आता है, और अप्रैल हमें कहां तक लेना है 7 अप्रैल लेना है, तो प्लस 7, इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 से 7 को काटेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा,
7 से 26 को काटेंगे तो रिमाइंडर 5 होगा, तो टोटल रिमाइंडर हमारा यहाँ कितना बचा, 5 बचा। तो करना कुछ नहीं, संडे में हम क्या करेंगे, 5 ऐड कर देंगे। संडे में 5 ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, फ्राइडे। बस यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो थोड़ा बस जीके का पोर्शन भी आप अच्छे से तैयार कीजिएगा, जैसा कि आप देख रहे हो कि कहीं ना कहीं उसका भी यूज है। रीजनिंग में से कई सारे टॉपिक हैं, हम लोग आगे भी डिस्कशन करेंगे इस पे, जहां पे जीके के पोर्शन आपको यूजफुल होंगे। चलिए दोस्तों, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और उसका भी हम सोल्यूशन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। दोस्तों अभी आपने स्क्रीन पे 2 क्वेश्चन देखे हैं। ये जो दोनों क्वेश्चन है इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ये कैलेंडर का एक फैक्ट है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहां से प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और बिल्कुल जैसा हमने आपको क्वेश्चन अभी दिया है उसी लैंग्वेज में आपसे पूछा गया था और इसके ऑप्शंस भी दिए गए थे। तो क्वेश्चन के दो इस तरीके, इसमें 2 फैक्ट्स हैं। आपने दोनों क्वेश्चन में देखा होगा, मैंने दोनों क्वेश्चन इसी में बनाया है, तो मैं दोनों फैक्ट्स को पहले यहां लिख देता हूं। ठीक है, पहला पॉइंट ये बोला गया जहां पे लिखा गया था कि विच डे कैन नॉट बी the last day of century। अब यहां हमसे यह बोला है कि सेंचुरी का जो आखिरी दिन है, शताब्दी का जो आखिरी दिन है, वो कौन सा नहीं हो सकता, वो कौन सा दिन नहीं हो सकता है। तो ये कैलेंडर में फिक्स है बॉस, इसका फैक्ट आप समझिएगा, ये कैलेंडर में फिक्स है। क्या फिक्स है आपको दिमाग में रखना है, TTS। दिमाग में आपको क्या रखना है, TTS। अगर हमसे कभी भी एग्जाम में पूछता है कि कौन सा दिन सेंचुरी का आखिरी दिन नहीं होगा, तो ध्यान रखिएगा TTS, यानी हम कह सकते हैं इसको ट्यूसडे, थर्सडे, ये ऑल्टरनेट है और कुछ नहीं, और सैटरडे। ध्यान समझिएगा, यहां पे ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, यानी ये तीनों दिन ऐसा है जो कभी भी सेंचुरी का आखिरी दिन नहीं होगा। तो ऑप्शन में इन तीनों में से जो भी दिन दिया होगा, इन तीनों में से कोई एक ही दिन आपके ऑप्शन में होगा और वही करेक्ट होगा। ये जरूर ध्यान में रखिएगा, कभी इनमें से कोई 2 नहीं दे सकता, कोई एक ही देगा। तो ध्यान रखिएगा कौन सा सेंचुरी का लास्ट डे नहीं हो सकता है, तो वो होगा TTS, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। और जस्ट दूसरा पॉइंट समझिएगा, ठीक है। तो सेकंड में ये बोला गया था कि विच डे कैन नॉट बी द फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी। तो दोस्तों जैसे ऊपर हमने बताया कौन सा लास्ट नहीं हो सकता, तो यहां बोला है कि कौन सा सेंचुरी का पहला दिन कभी नहीं हो सकता। तो यहां पे याद रखिएगा, आपको याद रखना है WFS। आपको यहां क्या याद रखना है, WFS, यानी ये हो गया वेडनेसडे, ये हो गया फ्राइडे और ये हो गया संडे। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा आपको कौन सा पहला दिन नहीं हो सकता है, तो वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे, यानी WFS। अब इसको दिमाग में कैसे बिठाना है उस पर समझिएगा। सबसे पहले मंडे को लिस्ट से हटा दीजिए, 7 में से मंडे हटा दीजिए। मंडे पहला भी हो सकता है, मंडे लास्ट भी हो सकता है, तो मंडे तो है ही नहीं बीच में, बचा कितने, 6 दिन। तो 6 दिन में ये समझिएगा TTS, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, ये कभी आखिरी नहीं होगा, लास्ट नहीं होगा। और बचा कौन, WFS, वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे, ये कभी भी पहला नहीं होगा। क्लियर? तो ये दोनों फैक्ट्स को बहुत अच्छे से देखिएगा, इसको याद रख लीजिए आप लोग, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए दोस्तों, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको स्क्रीन पे दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और यहाँ स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज भी होता है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान समझिएगा। हमसे क्वेश्चन बोला है, हाउ मेनी लीप ईयर डज 400 ईयर्स हैव, यानी हमें ये बोलना है कि बताना है कि 400 सालों में कितने लीप ईयर पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि हर 4 साल पे लीप ईयर पड़ता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। जब हमें 400 साल तक जाना है, जब हम पहले साल से 100वें ईयर तक जाएंगे, तो हमें पहले 100 साल में कितने लीप ईयर पड़ेंगे, जरा सोच के देखिए। 100वां साल, अच्छा एक चीज और, 100वां साल जो सेंचुरी का होगा, क्या वो लीप ईयर होगा? नहीं होगा।
क्लियर? क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था कि सेंचुरी ईयर को हम किससे डिवाइड करते हैं? 400 से डिवाइड करते हैं। अगर वो 400 से कट गया, 4 से नहीं, सेंचुरी ईयर को 400 से डिवाइड करते हैं, अगर ये कट गया तो लीप ईयर होगा, नहीं कटेगा तो ये नॉर्मल ईयर होगा। तो ये 400 से नहीं कटेगा। क्लियर? तो ये तो लीप ईयर नहीं हुआ। इसका मतलब है जो 96 यानी 96 रहा होगा वहां तक लीप ईयर होगा। क्लियर है? यानी हम लोगों ने ये चीज यहाँ पे देखा है, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने ये चीज देखा है कि 1 से लेके 100 तक में कितने लीप ईयर पड़ेंगे? 24, 24 लीप ईयर पड़ेंगे, कुल 24 लीप ईयर पड़ेंगे। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद जब हम 101 से 200 पर आएंगे तो यहां भी कितने लीप ईयर पड़ेंगे? 24 लीप ईयर अगेन पड़ेगा। फिर समझिएगा जब हम 201 से लेके 300 पर आएंगे तो अगेन यहां पे कितने लीप ईयर होंगे? 24 लीप ईयर होंगे। क्लियर है? हाँ, जब हम 301 से 400 यानी 400वें साल पे आएंगे तो अगेन इनके बीच में भी 24 लीप ईयर पड़ेगा। लेकिन ये 400 जो है, ये 400 400 जो है ये 400 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 400 साल, यानी हमने बताया था क्या 400 साल पे सेंचुरी ईयर रिपीट होता है ना, तो ये तो रिपीट होगा ना, यानी ये लीप ईयर तो होगा। क्लियर है? यानी 24 24 24 24 टोटल कितने हो गए बस? 9 24 24 24 24 4 4 8 4 12 4 16 6 हो गया 8 96, यानी 96 96 लीप ईयर ये मिला, प्लस ये एक और जो 400वां साल होगा ये भी तो एक लीप ईयर होगा, यानी +1, यानी आंसर क्या मिल जाएगा? 97 टाइम हमारा लीप ईयर पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 400 सालों में 97 यानी 97 टाइम्स लीप ईयर पड़ेंगे। एक चीज बहुत लीप ईयर का फैक्ट समझिए, हमें अक्सर बोला जाता है कि लीप ईयर 4 साल पे आता है, ठीक है, लेकिन बस कैलेंडर में कुछ अजीब भी है जो अब मैं आपको डिस्कशन जरूर करूंगा, जरा 2 मिनट में इस पे भी लूंगा। है क्या? एक ऐसा मोमेंट है, जैसे मैं आपसे कहूं 1896 1896, ऑब्वियस सी बात है 1896 एक लीप ईयर होगा क्योंकि ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये लीप ईयर है। लेकिन जब हम इसमें 4 ऐड करेंगे यानी इसके 4 साल बाद फिर लीप ईयर आना चाहिए। अच्छा, 1896 में 4 साल ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? सन 1900 आ जाएगा। अब बताइए क्या सन 1900 एक लीप ईयर है? नहीं है। जी हाँ दोस्तों, नहीं है। क्यों? क्योंकि सेंचुरी ईयर 400 से डिवाइड करता है, ये 400 से नहीं कटेगा, यानी अगला लीप ईयर कब आएगा? 1904 यानी 1904 में आएगा। तो दोस्तों एक ऐसा भी मूवमेंट ये रहा है, मूवमेंट जहां पे 1896 के बाद अगला लीप ईयर कब आया है? 1904 में, यानी 8 साल पे लीप ईयर आया है। अगर आपसे मजाक मजाक में कोई ये बात बोल दे कि कभी ऐसा क्या हुआ है कि 8 साल पे भी लीप ईयर आया हो 4 साल पे ना आया हो, तो उसका मजाक मत उड़ाइएगा, वो बंदा शायद इस बारे में जानता होगा। तो आज आप भी जान लीजिएगा, लीप ईयर एक ऐसा वक्त था जब लीप ईयर 8 साल पे आया होगा। ठीक है, ऐसा था। और हाँ, इसी सेंचुरी में फिर ये होगा, कब होगा? अगेन जब आप 2096 में पहुंचोगे तब। ठीक है, जब आप 2096 में पहुंचोगे तो ये भी एक लीप ईयर होगा, लेकिन जब आप इसमें 4 ऐड करोगे तो कितने आ जाएंगे? 2021 आ जाएगा, जो कि लीप ईयर नहीं है। यानी ये कितना हो जाएगा? 2100 यानी 2100वां साल आ जाएगा, जो कि लीप ईयर नहीं होगा। तो इसमें लीप ईयर कब आएगा? इसके 4 साल बाद, यानी 2104 में। यानी मेरे कहने का मतलब है कि 2096 के बाद अगला लीप ईयर जो आएगा वो कब आएगा? 2104 में आएगा। तो कैलेंडर का ये भी एक फैक्ट है जो आप ध्यान में जरूर रखिएगा। हाँ, ये आपने देखा नहीं था, और हम उम्मीद लगा सकते हैं कि आप शायद यहाँ तक बचे रहेंगे। जैसा आप देख रहे हो आजकल का माहौल, अगर इनसे बच गए तो शायद 2096 तक आप जिंदा रह पाओगे। ठीक है, तो इस चीज को शायद लाइव देख पाओगे। चलिए दोस्तों, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है। चलिए दोस्तों, आते हैं अपने इस क्वेश्चन के सोल्यूशन पे। तो क्वेश्चन आपने देखा होगा, क्वेश्चन में लिखा है इफ एवरी सेकंड सैटरडे एंड ऑल संडे आर हॉलीडे इन अ 30 डेज मंथ बिगनिंग ऑन सैटरडे। कह रहा है कि एक 30 दिन वाले मंथ में सेकंड सभी दूसरे शनिवार को, एवरी सेकंड सैटरडे और सारे संडे को हॉलीडे कर दिया जाए
उस मंथ में जिसकी शुरुआत का पहला दिन यानी फर्स्ट तारीख वो शनिवार होगी। तो हमें आगे बोला है देन हाउ मेनी वर्किंग डेज आर देयर इन दैट मंथ, तो उस मंथ में कितने वर्किंग डेज होंगे। देखिए क्वेश्चन थोड़ा लंबा अजीब जरूर लगेगा लेकिन बहुत सिंपल है, थोड़ा आप अपना सेंस ऑफ ह्यूमर यूज कीजिए क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, पहले तो हमें ध्यान रखना है हमें हॉलीडे कहाँ कहाँ है, सारे संडे में हॉलीडे, ठीक है, और हर दूसरे शनिवार को हॉलीडे, हर दूसरे शनिवार को ध्यान रखिए। और हमें ये पता है कि पहली तारीख क्या होगी, सैटरडे होगी। तो अगर पहली तारीख सैटरडे तो पहले हम ये निकाल लें कि सैटरडे और कितने तारीख होगा। तो करना कुछ नहीं है, साथ साथ ऐड करते जाएंगे। अगर एक तारीख को सैटरडे हो तो अगला सैटरडे कब आएगा, 8वीं तारीख को आएगा, क्लियर है। अगला सैटरडे कब आएगा, 15 को आएगा, ठीक है। इसके बाद अगला सैटरडे कब आएगा, 22 को आएगा, और इसके बाद अगला सैटरडे 29 को आएगा। ये तो रही बात कब की, सैटरडे की, ठीक है। और इसमें हॉलीडे कब होगा, हर दूसरा शनिवार, यानी एक ये और एक ये दोनों हॉलीडे होगा, क्लियर है। और हमें बोला है कि सारे संडे को भी छुट्टी होगा। अब संडे कितने पड़ेंगे वो भी एक बार देख लेते हैं। अगर 1 तारीख को शनिवार है, हमें क्वेश्चन में जैसा बोला है, तो ऑब्वियस सी बात है 2 तारीख को पहला संडे होगा। इसके बाद हम सारे संडे निकालेंगे, साथ साथ ऐड करते जाएंगे। तो अगर 2 तारीख को संडे है तो फिर अगला संडे 9 को होगा, अगला संडे 16 को होगा, अगला संडे 23 को होगा, और अगला संडे 30 को होगा, क्योंकि 30 तारीख तक का मंथ है। तो इसमें हमें पता चला 1 2 3 4 5। तो ध्यान समझिएगा, 5 हो गए हमारे संडे और 2 हमारे शनिवार की छुट्टी। टोटल छुट्टी कितनी हो गई, टोटल छुट्टियां कितनी हो गई, 7 दिन हो गया। तो बस 30 दिन का मंथ था, 7 दिन घटा दीजिए तो हमें पता चल गया वर्किंग डेज कितने हो जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है 23 दिन का वर्किंग डेज हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए मैं आपको समझाने के लिए इतना लिखा हूं, ये आप बहुत इजीली अपने माइंड में ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन में बिल्कुल दर्द नहीं था, ठीक है। लेकिन हाँ, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा गया। मैं जितने क्वेश्चन उठा रहा हूँ ये आपके एग्जाम में आ चुके क्वेश्चन है, क्लियर है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है कैलेंडर का, बस थोड़ा ध्यान रखिएगा, पूरा का पूरा आपसे आराम से चैप्टर कंप्लीटली बन जाएगा। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है। चलिए दोस्तों आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ध्यान समझिएगा, इफ 7th डे ऑफ अ मंथ इज 3 days अर्लियर देन फ्राइडे। कह रहा है कि किसी महीने की जो 7वीं तारीख को जो दिन था वो फ्राइडे से 3 दिन पहले का दिन था, ठीक है। व्हाट डे विल बी इट ऑन द 19th डे ऑफ द मंथ। तो उसी मंथ के 19वीं तारीख को कौन सा दिन होगा। तो पहले क्वेश्चन समझिएगा, थोड़ा सा बहुत इजी है, बहुत आसान। हमसे बोला है कि जो मंथ का जो 7वां तारीख है, ये जो दिन है, ये फ्राइडे से 3 दिन पहले का दिन है। तो समझिएगा फ्राइडे से 3 दिन पहले, तो यहाँ पे अगर हम बात करें फ्राइडे से अगर हम -3 कर दे, 3 दिन पहले आ जाए, तो थर्सडे, वेंसडे और ट्यूसडे, तो क्या मिल जाएगा हमें, ट्यूसडे मिल जाएगा। तो यही था 7वीं तारीख, यानी 7वीं तारीख को क्या है, ट्यूसडे है। तो हमें निकालना क्या है, 19th निकालना है। अब हो गया कि क्वेश्चन इजी, हमने ऐसा क्वेश्चन अभी प्रीवियस आपको बता दिया था, बस यही आपको समझना था, लैंग्वेज बस समझना। तो सीधी बात है, 7 दिया हुआ, 19 निकालना है। तो करना कुछ नहीं है, 7 से 19 कितना दिन आगे जाना है, डिफरेंस ले लेंगे। तो डिफरेंस कितना हुआ इनका, 12 हुआ। 12 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 बचेगा ना, क्योंकि 7 एकम 7 बचा कितना, 5, तो यही रिमाइंडर बच गया। तो करना कुछ नहीं, हमें ट्यूसडे में 5 ऐड कर देना है। अब ट्यूसडे में 5 ऐड कर दिया, यानी वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, संडे, ठीक है। तो यानी हमको पता चल गया कि 19th तारीख को, 19th को कौन सा दिन होगा, संडे होगा, और यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। सिर्फ अगर लैंग्वेज पकड़ लिए ना तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए और आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। इसीलिए दोनों पार्ट के वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, पहला पार्ट जो हमने उस दिन डाला था उसको भी और ये भी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे भी आते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। जैसे बोला गया है, इफ द डे आफ्टर टुमारो इज सैटरडे। द डे आफ्टर टुमारो का मतलब होता है परसों, यानी आने वाला परसों का दिन। तो कह रहा है कि यदि आने वाले परसों का दिन शनिवार होगा या शनिवार है,
व्हाट डे वॉज 3 days बिफोर यस्टरडे। तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले का दिन कौन सा था। क्लियर, ये बोला है। तो फिर से क्वेश्चन समझिएगा कि आने वाला जो परसों है वो अगर शनिवार है तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले का दिन कौन सा था, हमसे यही पूछा है। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, लैंग्वेज बस समझना है। समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये आज है, यानी ये क्या है, टुडे, ये क्या है, आज है। हमसे बोला है आने वाले कल के बाद का दिन, यानी परसों का दिन। जैसे ये आज है तो ये कल है, और ये क्या हो जाएगा, परसों का दिन क्या है, सैटरडे। ये हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन समझिएगा, हमें पूछा है कि आज से बीते हुए कल के 3 दिन पहले, 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन पहले, ये वाला दिन कौन सा था। समझिएगा, यहाँ पे ये वाला दिन, यानी ये टुडे है, तो बीते हुए कल के 1 दिन, 2 दिन और तीसरे दिन, ये कौन सा दिन था, यही बताना है। तो पहले समझिए, अगर ये सैटरडे है, बैक आ रहे हैं, तो ये फ्राइडे होगा। क्लियर है, यानी आज का दिन इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा, और ये थर्सडे हो जाएगा तो ये वेडनेसडे हो जाएगा, ये वेडनेसडे हो जाएगा तो यहाँ पे ये ट्यूसडे हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या, मंडे हो जाएगा, और इसके पहले का दिन क्या मिल जाएगा, संडे। यानी हमारा आंसर क्या मिल गया, संडे मिल गया। बात समझ में आई। तो दोस्तों ये तो समझाने की बात थी, लेकिन हम एग्जाम में ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको दिमाग में बस क्या रखना है, उस पर समझिएगा। हमें अगर समझना है क्या, आज से 2 दिन आगे से, 2 दिन आगे का दिन हमें क्या दिया है, सैटरडे। समझिएगा ध्यान से, 2 दिन आगे का क्या दिया है, सैटरडे। यानी हम अगर यहां से देखें, यानी हम यहीं पे आपको समझा दे रहे हैं, हम सैटरडे से देखें तो कितने दिन टोटल पीछे आ रहे हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन पीछे आ रहा है। कितने दिन पीछे आ रहे हैं, 6 दिन हमको पीछे आना है। तो आपको करना कुछ नहीं था, टोटल कितने दिन पीछे आना है बस आप वो काउंट कर लीजिए, बाकी सैटरडे में से 6 माइनस कर दीजिए, आपके आंसर आ जाएंगे। तो करेक्ट आंसर हमें क्या मिल चुका है, संडे मिल गया। तो देखिए ये बहुत आसान है, मैं यहाँ समझाने के लिए आपको इतना बना रहा हूँ, इतना लिख रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में आपको इसको भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस आप कंटिन्यू बनाए रखिएगा। देखिए बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है कैलेंडर का। एक बार आपने अगर दोनों पार्ट के वीडियो को बहुत अच्छे से देख लिया तो कैलेंडर आपको ये समझना बहुत आसान है। क्लियर, तो चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो दोस्तों अभी मैंने जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिया, ये क्वेश्चन मैं आप ही के लिए छोड़ रहा हूं, और जो भी इसका सोल्यूशन होगा मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर रिप्लाई करोगे। तो दोस्तों मैंने आपके सामने ये कैलेंडर का दूसरा पार्ट रखा है। जी हाँ दोस्तों, पहला पार्ट जो मैंने कुछ दिन पहले डाल रखा था, ये है हमारा दूसरा पार्ट। अब दोनों पार्ट को एक बार अच्छे से जरूर देखिएगा, और इस पे जितने क्वेश्चन हो सकते हैं प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। मैंने पहले पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे रखे थे, मैं इस पार्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो वहां पे जाके आप क्वेश्चन ले लीजिएगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत इजीली आपको मार्क्स यहां से मिल जाएंगे। तो दोस्तों हम उम्मीद करेंगे कि ये दोनों पार्ट आपको कैलेंडर के बहुत पसंद आए होंगे, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर बहुत कीजिए जितना कर सकती हो, क्योंकि और भी लोगों तक ये सारी चीजें पहुंच पाए, वो भी इस चीज को सीख पाए, समझ पाए। तो वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा, और जो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों थैंक यू सो मच।